नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलिवेंट स्टडी में। आज रेलिवेंट स्टडी में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। पढ़ने वाले हैं संसदीय समितियों के बारे में, पार्लियामेंट्री कमेटी। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संसद में जो भी कार्य होता है वो सभी समितियों के द्वारा होता है, चाहे वो जांच हो, चाहे विधेयकों का पास होना हो, विधेयकों की जांच हो, उनमें जो भी अमेंडमेंट होते हैं उनकी जांच हो, वो सभी समितियों के द्वारा करते हैं। कमेटीज बनती हैं संसद में, चाहे वो राज्यसभा की हो चाहे लोकसभा की हो। अब इनके बारे में हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, कितने प्रकार की समितियां होती हैं, किस प्रकार बनाई जाती हैं, यानी उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, अध्यक्ष व सदस्य कौन होते हैं, किस तरह वो चुने जाते हैं, अध्यक्ष कौन चुनता है, सदस्य कौन चुनता है, क्या कार्य होता है, इनका कार्य क्या होता है। देखिए, हर कार्य के लिए अलग समिति होती है, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। क्यों बनाई जाती है, देखिए संसदीय समिति क्यों बनाई जाती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला संसदीय समिति। देखिए, दो तरह की संसदीय समितियां होती हैं, हम इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है स्थायी समिति, यानी परमानेंट कमेटीज जो होती हैं, और एक होती है अस्थायी समिति। स्थायी समितियों में कौन सी होती हैं, देखिए वित्तीय समितियां होती हैं, क्योंकि वित्त से रिलेटेड संसद में जो भी होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है। तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, ये होती हैं हमारी वित्तीय समितियां। उसके बाद विभागीय समितियां होती हैं, जांच समितियां होती हैं। जांच समिति में विशेषाधिकार समिति और याचिका समिति होती है। अनुसूचित जाति जनजाति समिति होती है, कार्य मंत्रणा समिति और सेवा समिति। आवास और वेतन भत्ता के लिए जो भी सेवा, जो सरकारी सेवा में है उनके आवास, वित्तीय जो भी उनसे रिलेटेड होती है वो इस समिति में आती है। अस्थायी समितियां क्या होती हैं, जो भी विशेष विषय के, जैसे कोई विशेष विधेयक पास हुआ और उस पर संसद में बहस चल रही है और उस पर कुछ लोग सहमत हैं और कुछ लोग असहमत हैं, या राज्यसभा सहमत है या लोकसभा असहमत है, तो उस केस में ये विशेष समितियां बनाई जाती हैं, जिन्हें हम सिलेक्ट कमेटी या जॉइंट सिलेक्ट कमेटी बोलते हैं। इसके सबके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम प्राक्कलन समिति। देखिए, प्राक्कलन समिति क्या होती है। सबसे पहला प्राक्कलन समिति जो है वो सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी समिति है, सबसे ज्यादा इसमें मेंबर होते हैं स्थायी समिति के तौर पर। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। देखिए, प्राक्कलन समिति जो होती है ना हमारी, वो केवल लोकसभा के ही उसमें सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है, इसको आप जरूर पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन इससे जरूर बनता है। लोकसभा में बजट पेश होने के बाद बनाई जाती है। एक्चुअली इसका मेन जो काम होता है वो बजट में जो एलोकेशन किया गया है, बजट का किस तरीके से नहीं किया गया है, सही किया गया है, नहीं किया गया है, उसको ये देखता है। तो इसे बजट के तुरंत बाद इसकी फॉर्मेशन होती है। मंत्री परिषद का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होता। जो भी मंत्री परिषद में होगा, मंत्री परिषद की मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मंत्री परिषद क्या होता है, मंत्रिमंडल क्या होता है, वो सब मैंने उस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बता रखा है। तो बजट में जो आर्थिक नीतियों व व्यय पर समीक्षा करता है, यानी बजट में जो आर्थिक नीतियां बनाई गई हैं, जो व्यय होना है उसकी समीक्षा करता है। और बजट का जो अनुमान का अध्ययन करता है, यानी किस विभाग में कितना बजट एलोकेट सही हुआ है या नहीं हुआ है, किस में जरूरत ज्यादा है, किस में जरूरत कम है, उस हिसाब से वित्तीय वितरण हुआ है या नहीं, ये समिति उसका अनुमान करती है। अगला चलते हैं लोक लेखा समिति। सबसे इंपॉर्टेंट जो कमेटी होती है, समिति है, वो है लोक लेखा समिति। अब ये करती क्या है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुरानी समिति ये है हमारी जो संसद की है। कार्यकाल इसका 1 वर्ष का होता है। 22 सदस्य इसमें होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा में और 7 राज्यसभा से लिए जाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष ही लोक सेवा समिति जो होती है उसके अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं, जो विपक्ष का नेता होता है। आमतौर पर विपक्ष का नेता होता है, सरकार का नेता इसका अध्यक्ष नहीं होता, विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा में चुनाव द्वारा व राज्यसभा में नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं। देखिए, लोकसभा में तो जो इस कमेटी के मेंबर होते हैं वो चुनाव के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, जैसा कि मैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के केस में बता चुका हूं, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी मैं वीडियो डाल दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। और राज्यसभा से जो मेंबर आते हैं
वो सभापति द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य इसमें भी शामिल नहीं होता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करते हैं। देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी जो सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उसका जो ऑडिट होता है उसको ये ऑडिट करता है। केवल एक ही ये समिति है जो सीएजी के ऑडिट को ऑडिट कर सकती है। तो इसीलिए इसको जो हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसको इस समिति का मित्र बताया जाता है, यानी सालंगिक संगठन बताया जाता है। वित्तीय मामलों में अपव्यय व अकुशलता या भ्रष्टाचार की जांच करना इसका मेन काम होता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे घोटाले पहले कॉमनवेल्थ घोटाला और ये सब हुए थे, ये सब इसी समिति ने उजागर किए थे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो संसद के लेवल पे या जो मंत्रियों के लेवल पे या जो विभागीय लेवल पे जो भ्रष्टाचार होता है उसको ये बड़े पैमाने पर उजागर करता है। प्राक्कलन समिति के साथ सरकारी व्यय सुनिश्चित करना, यानी जो सरकारी व्यय होता है, विभागों में जो व्यय दिया जाता है उसको ये सुनिश्चित करता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। यह क्वेश्चन कई एग्जाम में आ चुका है। अगला चलते हैं, लोक उपक्रम समिति। ये भी वित्तीय समिति होती है, कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, 22 सदस्य इसमें भी होते हैं, वही 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोकसभा में चुनाव द्वारा व राज्यसभा में नॉमिनेटेड सदस्य इसमें भी आते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य इसमें भी शामिल नहीं होता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा जो सरकारी उपक्रम है उनका जो ऑडिट होता है, प्रतिवेदन देते हैं, ये भी उसकी जांच कर सकता है। लेकिन जो लोक लेखा समिति होती है उसके जितना इसको पावर नहीं होती। कंपनी अधिनियम के तहत जो कंपनियां बनी होती हैं, देखिए कंपनी अधिनियम हमारा एक है, उसके तहत जो कंपनियां बनी होती हैं, चाहे वो पीएसयूज हो हमारी या प्राइवेट सेक्टर की कुछ कंपनियां भी होती हैं जो कंपनी अधिनियम के द्वारा बनाई जाती हैं, उनका भी ये जांच कर सकती है। जैसे हमारा पीएसयू होते हैं, बैंक्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं हमारी पीएसयू, स्टेट में भी होती हैं और सेंटर में भी होती हैं, तो उनकी ये जांच कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को ये भी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को ही देते हैं। विभागीय समिति क्या होती है? देखिए, विभागीय समितियां 24 तरह की हमारी विभागीय समितियां हैं जिनको हम अलग अलग विभाग के तौर पर लेते हैं। 16 समितियां हमारी जो होती हैं विभागीय समिति वो लोकसभा से होती हैं और 8 जो समितियां हैं हमारी वो राज्यसभा से होती हैं। प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 21 सदस्य लिए जाते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य लिए जाते हैं। विभाग के संबंध में प्रस्तुत विधेयकों पर विचार करना, यानी विभागों के लिए जो प्रस्तुत विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं वो उस विभाग के लिए रेलिवेंट हैं, सही हैं या नहीं हैं, उसी चीज को ये देखता है और उसकी जांच करते हैं। विभाग के वार्षिक रिपोर्ट पर विचार विमर्श करते हैं। देखिए, हर विभाग का एक वार्षिक रिपोर्ट आता है, यानी उसका कितना वित्त हुआ, कितना उसका खर्चा हुआ, कितनी उसने प्रोग्रेस करी, तो ये सब विभागीय समिति द्वारा ही जांच की जाती है। अगला चलते हैं, विशेषाधिकार समिति। देखिए, विशेषाधिकार समिति क्या होती है? सदन में जितने भी हमारे सदस्य होते हैं उनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं, तो उनके विशेषाधिकारों की रक्षा करने के लिए ये समिति बनाई गई है। 25 सदस्य होते हैं इसमें, 15 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। और विशेषाधिकार का उल्लंघन यदि कोई सदस्य कर रहा है, अपने विशेषाधिकार से बाहर जा रहा है, तो उसकी भी ये जांच करती है। जैसा कि विशेषाधिकार के उल्लंघन के तौर पर जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं या जो सभापति महोदय होते हैं राज्यसभा में, वो विशेषाधिकार के उल्लंघन के तौर पर राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता भी सदस्यों की रद्द कर सकते हैं। जैसे वो अगर 2 महीने तक सदन में प्रस्तुत ना हो तो उसकी जो सदस्यता तो होती है वो नष्ट की जा सकती है। उस मामले में ये समिति विशेष महत्व की बन जाती है। अगला चलते हैं, याचिका समिति। देखिए, याचिका समिति में 25 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। जनता के सामान्य हितों के विषय से संबंधित याचिकाओं की जांच करता है। देखिए, जनता के द्वारा जो विषय आते हैं सीधी जनता नहीं देती, लेकिन अपने सांसद के से जो सदस्य, जो संसद सदस्य होते हैं, वो अपनी जनता के महत्वपूर्ण सदस्य जो सवाल होते हैं या जो हित होते हैं, हित के जो सामान्य विषय होते हैं, उनको जब रखते हैं तो ये समिति कार्य करती है। अगला चलते हैं, कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति जो होती है उसको कहते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी भी इसको बोलते हैं। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के नाम से ज्यादा फेमस है। तो लोकसभा व राज्यसभा के लिए अलग अलग समितियां इसमें होती हैं। लोकसभा में अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं,
जब लोकसभा के लिए समिति बनती है कार्य मंत्रणा, तो उसमें लोकसभा अध्यक्ष के सहित 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा में जब बनती है तो उपसभापति और उपसभापति शामिल होते हैं, और टोटल इसमें 11 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति अपनी समितियों के अध्यक्ष होते हैं। जब लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति बनती है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, और राज्यसभा में राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। सदन में विधायी, गैर विधायी विधेयकों व अन्य कार्यों को कितना समय दिया जाएगा, यानी जो हमारे विधेयक जो प्रस्तुत होते हैं, यानी सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, आप जानते हैं प्राइवेट मेंबर बिल आते हैं, वो सरकार के द्वारा ना रख के किसी अन्य सदस्य के द्वारा या सांसद सदस्य के द्वारा रखे जाते हैं। और अन्य कार्यों के लिए, जैसे बहुत सारे कार्य और भी होते हैं लोकसभा राज्यसभा में, तो उसको कितना समय दिया जाएगा ये कार्य मंत्रणा समिति तय करती है। अगला चलते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक समिति होती है, वो क्या कार्य करती है। 30 सदस्य इसमें होते हैं, पहले तो लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10। आपने देखा होगा जितनी भी समितियां होती हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस समिति में कितने सदस्य हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमेशा ज्यादा सदस्य लोकसभा से होंगे और कम सदस्य राज्यसभा से होंगे। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय व आयुक्तों द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है, मंत्रालय द्वारा जो रिपोर्ट, मंत्रालय आयुक्त चलाते हैं, आयुक्त द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है SC ST के उत्थान के बारे में या किसी भी बारे में, तो उसकी ये जांच करती है। अस्थायी समितियां क्या होती हैं? देखिए, अब तक हमने जितनी भी समितियां पढ़ी, इंपॉर्टेंट समितियां थी, वो सभी स्थायी परमानेंट कमेटीज थी। अब हम पढ़ते हैं अस्थायी समितियां क्या होती हैं। देखिए, अस्थायी समिति जो होती है वो किसी विशेष कार्य के लिए, चाहे कोई विशेष विषय पर जांच करनी हो या कोई विशेष विधेयक आया हो, उस पर चर्चा करने के लिए इस समिति का गठन किया जाता है कुछ समय के लिए। प्रवर समितियां यानी सिलेक्ट कमेटीज होती हैं हमारी, सिलेक्ट कमेटीज का इनको नाम दिया जाता है, प्रवर समितियां हिंदी में बोलते हैं। और यदि दोनों सदनों से मिलकर कमेटी बनी हो तो उसे जॉइंट सिलेक्ट कमेटी यानी संयुक्त प्रवर समिति बोला जाता है। सामान्य प्रवर समिति में 30 सदस्य होते हैं, लेकिन जब जॉइंट कमेटी यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को मिलकर जो जॉइंट सिलेक्ट कमेटी बनती है उसमें 45 सदस्य होते हैं, जिसमें 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं। 3 महीने में इनको अपनी जो प्राइमरी रिपोर्ट है वो सौंपनी होती है, हालांकि ये एक्सटेंड हो जाती है आगे, लेकिन प्राइमरी रिपोर्ट इनको 3 महीने के बाद अपनी सौंपनी होती है। आगे चलते हैं, अब इसके क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, मैंने पहले भी बताया, जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो आपको सारी बातें क्लियर या समझ में नहीं आएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम इसके पढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेंबर भी एक तरीके से उस समिति का इसको माना जाता है, उसको कहते हैं लोक लेखा समिति। आगे चलते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? विषयगत समिति कौन सी है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, विभागीय समिति विषयगत समिति बोलते हैं, जो विभाग के विषयों पर चर्चा करती है या विचार करती है। उसमें कृषि समिति आता है, पर्यावरण वन समिति, विज्ञान है, प्रौद्योगिकी। देखिए, सभी जो है हमारे विभाग हैं, तो विभागीय समितियां होती हैं, वो उपयुक्त ये तीनों समितियां विभागीय समिति हम कह सकते हैं। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? बताइए आप। सभी समितियों में इनमें सरकारी उपक्रम, लोक लेखा समिति और विज्ञान है प्रौद्योगिकी समिति जो होती है, विभागीय समिति जिसे बोलते हैं, उसमें सभी में लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य हमारे होते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? तो मैंने आपको बताया, ज्यादातर समितियां जो हैं, हम सभी समितियां भी कह सकते हैं, उसमें कोई भी मंत्री परिषद का मंत्री नहीं होगा। प्राक्कलन समिति हो, लोकलेखा समिति हो, सरकारी उपक्रम समिति हो, तीनों में हमारा जो मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, वो इनके ना तो सदस्य होंगे ना अध्यक्ष बनेंगे। अगला चलते हैं, परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सदस्य सांसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो होती है हमारी, उसमें विरोधी दल का जो अपोजिशन का लीडर होता है उसी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, ताकि जांच में निष्पक्षता बनी रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, भ्रष्टाचार से रिलेटेड जितने भी हमारे जांच हुई हैं, जितनी भी बड़ी बड़े घोटाले सामने आए हैं, वो इसी कमेटी के द्वारा आए हैं। अगला चलते हैं, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है?
तो वो हमारा कहा जाता है लोक लेखा समिति, क्योंकि एक तो इनकी पावर्स लगभग सेम होती हैं, तो इसलिए इनको जुड़वा बहन भी कहा जाता है। विधेयकों पर प्रवर समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तय हो सकती है? देखिए, कितनी तय हो सकती है, कोई निश्चित नहीं होती। जो भी हमारी सिलेक्ट कमेटीज होती हैं, हम कहते हैं कि सिलेक्ट कमेटी में 30 मेंबर होने चाहिए और ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में 45 मेंबर होने चाहिए, लेकिन ये कोई निश्चित नहीं है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट कमेटी है, याद कीजिएगा। 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। मैंने बताया था जहां भी ज़्यादा मिले कम मिले वहां आप देखिए, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी से 20 और 10, जो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। अगला चलते हैं, संसद के समितियों के सदस्य कौन होते हैं, कैसे नियुक्त होते हैं? देखिए, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं लोकसभा में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, और अगर राज्यसभा में है तो वो राज्यसभा सभापति जो होते हैं उनके द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 45 सदस्य। वैसे कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हम 45 सदस्य मान के चलते हैं, 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगला हम चलते हैं, संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, उद्देश्य क्या होगा? विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, क्योंकि अगर कोई बिल अटक गया है या लोकसभा में या राज्यसभा में, तो वो कमेटीज के पास भेजा जाता है, वो इसकी जांच करती है और सही तौर पर इसको पेश करने की सिफारिश करती है। तकनीकी और उलझे हुए जो विषय होते हैं विशेष रूप से उन पर विचार करती है। संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करती है, यानी जब विधेयक पास होने वाला होता है तो उसकी जांच करती है, विचार करती है। अगर कोई इसमें त्रुटि पाई जाती है, कमी पेशी होती है, तो उसको दूर करने का प्रयास करती है। अगला चलते हैं, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? मैंने बताया था, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। प्राक्कलन समिति तो है ही लोकसभा की, वो भी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? केवल लोकसभा में चुने हुए। जैसा कि मैंने अभी बताया, प्राक्कलन समिति के जितने भी सदस्य होते हैं वो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। 30 सदस्य होते हैं, सबसे बड़ी कमेटी मानी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी मानी जाती है। भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र निर्देशक और मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं? उसको इस कमेटी का मेंबर भी माना जाता है, वो है लोक लेखा समिति। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है लोक लेखा समिति से। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बना दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से एक बार पढ़ेंगे तो आपको एक बार में क्लियर हो जाएगा। अगला चलते हैं, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? संसद की देखिए समिति जो होती हैं उपयुक्त 2 प्रकार की हम मेन मानते हैं, स्थायी और अस्थायी। इसको आप याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और देखने के लिए धन्यवाद।